यहाँ पर किसी की गाड़ी गिर रखी है भाई। और इस सड़क पर मैं हर साल कोई ना कोई एक्सीडेंट देखता हूँ भाई। भाई साहब बहुत गंदा एक्सीडेंट हो रखा भाई, तो बहुत खतरनाक सीन हो रखा भाई। मुझे तो लग रहा है आज ही हुआ है एक्सीडेंट। चलो भाई चेहरे पे स्माइल देखो यहाँ। चाची प्रणाम, ये हमारे चाची जी प्रणाम, बधाई हो आपको बहुत बहुत। परिवार में एक और सदस्य ऐड हो गया। सीधे डायरेक्ट कनाडा से वीडियो कॉल चल रही है। बोला टाइम कितना हो रहा वहाँ? भाई बर्फ में डूब के मर। अब कपिल वाला भी खुशखबरी देने वाले हैं। पहला बंदा जो शादी के नाम से डर रहा है भाई है? नाम है तेरा भीम, शरीर तो छोटा ही है, बच्चा लग रहा है यार, कल का बच्चा लग रहा है कसम से। चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी नगरी योग नगरी ऋषिकेश से। तो मैं मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान, लेकिन सामने की बात किया तो चारों तरफ धुंध ही धुंध छा रखी है। और बाकी जो अखिल भाई ने कल गाड़ी ली ठीक सामने पे खड़ी है भाई। आज हमें यहाँ से निकलना गाँव के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ, आज है 16 दिसंबर। तो आज अनीता का बर्थडे है। तो सभी लोग कमेंट में अनीता को हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना भाई। सभी लोग उसको अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से देना। अखिल जा रहा अभी अपने मामा जी से मिलने, तो अंदर कपिल बुलाया है, तो वो गर्मा गर्म चाय बना रहा है। फिर निकलते हैं यहाँ से गाँव के लिए। चलिए सीधे अंदर की ओर चलते। तो यहाँ क्या हो रहा है? आई यहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई। अरे वाह, यहाँ कपिल बुला, शुभ प्रभात बुला। उठ गए? चलो भाई, कपिल वाला गर्मा गर्म चाय बनाने की तैयारी कर रहा है। और सच बताओ तो वह आजकल अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार तो इन रजाई बिस्तर से हो रहा है भाई। भले नींद नहीं भी आ रही, लेकिन जब तक बाहर धूप नहीं आई तब तक रजाई बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा भाई। तो चलो भाई, अखिल भाई भी आ गए हैं अपने मामा जी से मिलके। आ गए साहब? चले अब चलो, गर्मा गर्म चाय बन रही, फिर निकलते हैं। हाँ, जाना तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में था। कल रात बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी कि रजाई छोड़ने का मन नहीं किया। इसीलिए अब जा रहे, जब सूर्य जी उदय हो चुके हैं, अब आराम से ठंड भी नहीं लगेगी, सफर भी अच्छे से होगा। तो चलो भाई, कपिल भैया ने मस्त करके गर्मा गर्म चाय दे दी और साथ में यहाँ देखो थैली में बंद भी ला रखे हैं ताकि एकदम बंद पड़ जाए हमें। तो चाय और बंद खाते फिर निकलते हैं यहाँ से। तो मस्त करके चाय और बंद का आनंद लिया जा रहा है। तो जब गाड़ी चलानी तो कुछ तो पेट में चाहिए, फिर नहीं तो पेट ही चलेगा सारा दिन भर। चलो भाई, समय 9:15 बज रहे हैं। फाइनली वो समय आ गया कि हम यहाँ से अब गांव के लिए निकल रहे हैं। और अब सामान गाड़ी पे रखने की बारी आ गई है। तो गाड़ी पे सामान हमारे साथ कपिल बुला रखेगा। चलो बोला शाबाश, तो सबसे छोटा यही है, तो इसको हम धाक से बोल सकते हैं। चलो बोला शाबाश, चलते रहे, पीछे मत देख। चलो भाई, मस्त करके निकलते यहाँ से, वो सारा सामान गाड़ी पे रखते हैं। चलो भाई, ये यहाँ पे कार, तो इसमें सामान रखते हैं। चलो भाई, मस्त करके अखिल भाई अभी गाड़ी साफ कर रहा है। ये एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है भाई। क्यों? पहले बाइक पे कपड़ा मारता था, 4 व्हीलर पे कपड़ा मार रहा है। हाँ भाई ने। और साथ में अखिल भाई की यूट्यूब का लोगो भी दिखाई दे रहा है भाई। लड़के वाले कपड़े धोए न धोए, बर्तन धोए न धोए, पर इसको जरूर चमकाएंगे। ये बात सही है भाई, लड़के कपड़े बर्तन धोए न धोए, लेकिन भाई कार को जरूर चमकाएंगे। ये बात सही है। और बहुत जल्द अब कपिल वाला भी खुशखबरी देने वाले हैं। तो हम इनको पटा रहे कि भाई शादी कर लिया, ऐसे मत रही नहीं। इस केस में कोई तो चाय के साथ खाना बनाने वाला नहीं। जल्दी हो जाए, बटिया ये बोल, जल्दी हो जल्दी होगी हम। पहला बंदा जो शादी के नाम से डर रहा है भाई है? जैसी आपकी वजह से तुरंत बात मेरी। नहीं, मेरा भरोसा मत रहे भाई, तू पहले कर ले, मेरी बात मान ले। चलो खैर, मजाक कर रहा है, कुछ नहीं। जब भी होगी आप लोगों को पता चल जाएगा ब्लॉग के माध्यम से। बाकी देखो भाई, अभी कपिल जिस भुला से बात कर रहा है, सीधे डायरेक्ट कनाडा से वीडियो कॉल चल रही है। यहाँ देखो भाई, ये भुला है ब्रिजेश भुला। और ये देखो अभी कनाडा में बर्फ गिर रही है भाई वहाँ। भुला टाइम कितना हो रहा है वहाँ? टाइम हो रहा है भाई जी, अभी यहाँ हो रहा है रात की 11 बज रही है और यहाँ सुबह की 9:15 बज रही है भाई। बोला बर्फ दिखाना, वहाँ भी बर्फ गिर रही है। बर्फ बिल्कुल भैया, ये रही। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, कनाडा में बर्फ गिर रही है भाई। भाई बर्फ में डूब के मर जा भाई। सही है, बोला सही है, मजा आ गया यार। चलो भाई, हमारे नसीब में तो इस जन्म में है नहीं कनाडा जाना, लेकिन हमारे छोटे भाई लोग जा रहे हैं, तो इनके माध्यम से हम देख लेंगे भाई। मजा आ गया, बोला मजा आ गया। कभी दिन में एक वीडियो बनाना ना, तब भेजना, ठीक बोला? बेस्ट ऑफ लक बोला, लगे रहो अपने काम पे। बाकी ब्रिजेश बोला मुझे इस बार जनवरी फरवरी में मिला था और मार्च में वो चले गया था यहाँ से कनाडा। अब वो 3-4 साल के लिए चले गए यहाँ से कनाडा। अब देखो अपने देश और अपने गांव को तो मिस करता ही होगा, लेकिन जब ब्लॉग देखता होगा तब उसको याद आती होगी अपने गांव की, क्योंकि ब्रिजेश बोला भी खमखाल गांव का ही है। ठीक बोला कपिल, लगे रहो कार्य पे, ठीक है? जो बनतर भी हो ही जाएगा, टेंशन मत कर। चल ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई, जाने से पहले बोलते हैं कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चले भाई साहब, चलो अब। ये मुझे दादाजी का और नाना जी का डायलॉग याद है भाई। नाना जी और दादाजी हमेशा सुबह उठ के यही बोलते थे भाई।
तो चलो भाई हम आगरा खाल से थोड़ा आगे आ गए और बाकी हम उस रेस्टोरेंट पे आ गए जहाँ हम अक्सर खाना भी खाते हैं और नाश्ता भी करते हैं। ठीक सामने ये है रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि टाइम अभी नाश्ते का हो गया है। तो समय अभी 10:15 बज रही है, तो हम यहाँ नाश्ता करेंगे पहाड़ी अनन्या रेस्टोरेंट पे। तो चलो भाई मैं तो छोले पराठे खा रहा हूँ, लेकिन अखिल भाई खुशी के मारे कुछ नहीं खा रहे भाई। अच्छा तो इसने चाय भी, एक्चुअली आपने देखा होगा चाय कम ही पीता है, ना के बराबर ही समझो, लेकिन आजकल ठंडा ज्यादा तो बचका रही है अभी चाय, तो इसको बस एसिडिटी हो गई। अपनी तो चाय सबसे प्रिय है भाई, अपनी तो ऐसा कि नाश्ता भी कर लेता हूँ। अब देखो भाई आखिरकार अखिल भाई का मन बन गया पराठे खाने का, क्योंकि भाई साहब ने कुछ बोला, क्या मंत्र फेंका आपने ऐसा, पहले मना कर रहा था वो। चलो सही बात है भाई, चलो बनाओ तो जल्द है, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। बीच बीच में अखिल भाई ने भी गाड़ी चलानी है अभी, क्यों पेट में चाहिए भाई। चलो पेट पूजा फिर बल काम दूजा। अब देखो अखिल भाई ने तो मना किया था, मैंने खाऊंगा, मैंने सबसे पहले डिमांड दी थी, लेकिन याद है वो उल्टा हो गया, अखिल भाई के लिए पहले आ गया। तगड़ी पहचान है यार तुम्हारी। चलो सही है, तुम भचकाओ ठीक है। और अखिल भाई पराठे को देख के डर गया कि एक बल। खाओ यार खाओ खाओ। तो चलो मैं मस्त करके मेरा नाश्ता भी आ गया और मैं भी नाश्ता खाता हूँ अब। तो चलो भाई 11 बजने वाली हूँ, फाइनली हमने नाश्ता भी कर लिया और बाकी निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा आगे तक मैं चलाऊंगा, उसके बाद अखिल भाई के पास दे देता हूँ कार को, क्योंकि वो जितना ज्यादा चलाएगा उतना जल्दी ड्राइवर बन जाएगा परफेक्ट वाला। क्यों बैठ जा, आगे से इसके पास पकड़ाता हूँ। शीशा खोले साहब, और ऊपर से इसकी तबीयत भी थोड़ा खराब हो रही है, तो जब ड्राइविंग सीट पे बैठेगा तो थोड़ा तबीयत भी ठीक रहेगी। क्यों अब रात ये चलाने वाला थोड़ी देर में हे पार्थ में बगल में बैठने वाला हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से अब। चलो भाई कुछ किलोमीटर तक तो आगे मैंने गाड़ी लाई, बाकी अब इसको सारथी बनाता हूँ और रथ इसके हवाले करता हूँ, मैं बगल वाली सीट पे बैठता हूँ। अब मुझे पता है कि अब आज टाइम तो लगने वाला, लेकिन भाई खैर हमारा उतना काम भी नहीं घर में, लेकिन मैंने इसको परफेक्ट बनाना। क्यों चलो पार्थ आ जाओ, अब ले लिए तो झेलो अब। तो चलो भाई रथ का सारथी चेंज हो गया है, अब दूसरा सारथी रथ पे बैठ गया, मैं बैठूंगा बगल वाली सीट पे। और दूसरी बात है कि जो गाड़ी सिखाता है ना, और जो सीख रहा है वो उतना अलर्ट नहीं होता जो सिखाने वाला जितना अलर्ट रहता है। मेरा दिमाग ज्यादा रहेगा अलर्ट, ये तो कभी कभी हो सकता है बीच बीच में लापरवाही हो भी जाए, लेकिन मेरे हाथ में हैंड ब्रेक रहेगा, हल्का ये गलती करेगा तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा। वैसे मुझे पता है गलती करने वाला नहीं। क्योंकि इसने 3-4 बार पहले भी गाड़ी चला दी है, और इतनी खतरनाक है तो इतनी खतरनाक सड़क पे चलाई जहाँ उम्मीद नहीं थी, लेकिन बढ़िया चलाई। चल पार सब हो जा शुरू। देखो बात सिखाने वाले में भी रहती है, ये तो है भाई, सारा खेल उसी में है। सही बात है भाई, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ गुरुजी की बात तो भाई सीधे एकदम माइंड पे बैठ जाती थी, कुछ गुरुजी कई बार रिपीट करते थे लेकिन बैठता ही नहीं था दिमाग में कुछ, सच में। और उन्हीं की वजह से आज हम यूट्यूबर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई चलो, क्योंकि उनका सिखाया अगर दिमाग में बैठ जाता तो हम नौकरी होना था, नहीं बैठा अब यूट्यूबर बन गए। खैर मजाक से हट के ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। गुरु तो भगवान का रूप होता है, गुरु कभी भी अपने शिष्य के लिए कोई कमी नहीं करता है। सबसे ज्यादा खुशी गुरु को ही मिलती है जब चेला नौकरी लगता है। गुरु माता क्यों गुरु, हाँ सॉरी गुरु तो मैं हूँ, क्यों शिष्य। गुरु और माता पिता ये दो ऐसे लोग हैं हाँ जो हमेशा चाहते हैं कि हम आगे बढ़े भाई। सही बात है भाई। चलो हाल फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके पैर पे एक्सीलेटर। चलो पार्थ, अब हे पार्थ तुम चाय पी हम चाय पी, तुम चाय पी हम भी चाय पीते। चलो तो चलो भाई फर्स्ट क्लास। अब रथ को दूसरा सारथी चलाने लग गया, क्लच दबा के दूसरा गियर डालो साहब, बस एक्सीलेटर से ज्यादा ध्यान ब्रेक पे रखना। जरूरी नहीं कि इंसान अपनी गलती से एक्सीडेंट करे, सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट होता है, इसीलिए खुद अलर्ट रहो अगर खुद बचना है। मनु आड़ान सत्या गौर पाला कुकर घुराना छान जय का बाना बिसरूं है सुनो अपना रुवाना छान। नेकी जी के जो गाने हैं ना भाई, ऐसा लगता है स्पेशल मेरे लिए बना रखे हैं। ने कसम से गाड़ी में सुनो, चलते हुए सुनो, कहीं भी सुनो। सच बोला किसी ने कि उत्तराखंड को पहचानना तो नेगी जी के गाने सुनो, तुम्हें आधा से ज्यादा उत्तराखंड के बारे में पता चल जाएगा। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम चंबा के पास में पहुंच गए हैं, और आज तो अखिल ने ठीक ठाक गाड़ी चला दी। क्यों मजा आ गया ना। बाकी भाई आज की ट्रेनिंग बहुत हुई भाई, बहुत मतलब ठीक ठाक, बहुत लंबा चला दी आज गाड़ी, खूब किलोमीटर तक ला दी इसने गाड़ी। ठीक है लगभग, मतलब अब है कि धीरे धीरे ऐसे चलाता रहेगा तो एक दिन परफेक्ट बन जाएगा भाई। बाकी चंबा से मैं चलाऊंगा कार, एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बनना भाई। सही बात है, सही बात है भाई। जिसको चुल मची रहती है
वो फिर गुल हो जाता है एकदम। इसलिए अपनी चीजें धीरे धीरे सीखेगा आप। चंबा से 200 मीटर पहले अखिल ने मेरे को गाड़ी दे दी है। खुद बोल रहा कि अब तुम चलाओ, रिस्क नहीं लेना अभी पब्लिक में। क्यों? सही बात है। और जिसको चुल मची रहती है वो बोलता नहीं मैं ले जाऊंगा चाहे कुछ भी। तो यही अपनी चीज का फायदा यही है कि कोई जल्दबाजी नहीं भाई। चलो अब मैं बैठता हूँ, चलो रथ को मैं चलाता हूँ, पार्थ उधर बैठ जाओ तुम। और गाने भी रफी जी के चल रहे हैं कि आज मौसम बड़ा बेमान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम हमारे लिए बेमान हो रहा है आज। चलो चलते हैं अब आगे। तो चलो भाई, अभी मुझे भीम का फोन भी आया है। तो भीम बड़ा रिस्केज आ रहा था, लेकिन उनकी बस वाल कहीं खराब हो रही थी रास्ते में। तो बोल रहा भाई जी जहाँ पे आप हो वहाँ से बस 3-4 किलोमीटर पहले हम। तो यानी कि भीम के भी दर्शन होने वाले एक बार फिर से ब्लॉग में। बेचारी किस्मत इतनी खराब है कि सुबह से निकल रखा घर से। उस टाइम हम रिस्केज में थे जब वो निकल गया था। चलो मिलते हैं उसको हम। तो ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ पे वो बस खड़ी हो रखी है और उस बस पे जितने भी सवारी थे सब उतर रखे भाई। यहाँ पे यहीं पे है भीम बवाली कहीं। तो यहाँ पे तो बस खराब हो रखी है और बाकी भीम बवाली आगे जा रखा है होटल पे। चलो उसको भी लपेटे भी लेते हैं जरा और बोलते किस्मत खराब है तो घर चल आज। और यहाँ तो किराया भी नहीं पड़ेगा नहीं भाई। यहाँ से वापस मिल जाएगा किराया। हाँ सही बात है। ठीक सामने ये जो यहाँ पे होटल है भीम भाई यहीं पे बल है। देखो कैमरा तो नहीं छोड़ेगा एकदम। तो चलो भाई फाइनली भीम बवाली के दर्शन हो गए हैं। अब आज कहाँ जा रहा है? तेरे वजह से पूरी सवारी वहाँ खड़े करके मेरी वजह से। तो मेरे को पूछ, मैंने क्या बोला तेरे को सुबह मत आज। आज तेरी जन्म पत्री पे करार लिख रखा। बड़ों का कहना मानना चाहिए ना। तभी तो बोल रहा हूँ। चल एक ऑप्शन और दे रहा हूँ अभी, घर जाने का ऑप्शन है अभी। नहीं यार साथ में कोई किराया नहीं लेंगे, तू टेंशन मत ले, ठीक है। तो बहन के लिए भी सीट है भाई यहाँ है। नाम है तेरा भीम, शरीर तो छोटा ही है। आजकल ज्यादा ही छोटा लग रहा है ना। हाँ बच्चा लग रहा है यार, कल का बच्चा लग रहा है कसम से। 18 नहीं हुआ अभी ना, 18 भी नहीं हुआ अभी। अभी तो आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ है तेरा ढंग से है। और ठीक है सब। ये रिस्केज जा रहा था लेकिन बस खराब हो गई। और ये कब का निकल गया घर से, जब हम रिस्केज में ही थे। सो रखा था मैं उस टाइम रजाई में। हाँ और सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी से इसने चलाई गाड़ी पूरी चंबा तक अखिल ने। अब लगा लो तो कि मतलब हम नॉर्मल आ रहे थे तब से तुम फंसे हुए यहाँ। अरे ये यहाँ पे खराब होगी, मेरे को भूख लग रही, मैंने कहा कुछ खा लो। ना भूख तो लगी होगी तेरे को। भीम को जब टेंशन होती है तो ज्यादा भूख लगती है ना। चलो इसके साथ एक चाय पी लेते हैं। चाय और मैगी। ठीक है ना, मैगी नहीं सिर्फ चाय। चाय यार बस, पहले तो दुख में ऊपर से हम यार मैगी भी खाएं। चाय पिला। चाय ऐसी चीज है दुख में सुख में दोनों जगह काम आती है ना। तो चाय पी लेते हैं। चलो भाई भीम बुला ने टेंशन में चाय भी पिलवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद बुला। जरूरी है भाई जी। हाँ तो चलो भाई भीम की बस भी आ गई दूसरी। चल ठीक है तब मिलते ठीक है, आराम से जा। ठीक है तो एक बस वहाँ पे खड़ी हो रखी है जहाँ पे इनकी बस खराब हो रखी। आराम जा ठीक है। देखो भाई भीम की स्पीड देखो, भाग बोला जा, भाग मिल का भाग। अरे वाह वाह यार, बड़ी मुश्किल से एक बस मिली है तब जाके रेस मार रहे क्योंकि इसकी बहन वहीं पे इंतजार कर रही है। और हम भी चलते हैं, चलते हैं भाई यहाँ से। अब 1 घंटा बैठे रहे हम भीम के साथ, बेचारा बोर हो रहा था यहाँ पे। तो चलो भाई दिन की 2:15 बज रहे हो। फाइनली हम लमगांव मार्केट में पहुंच गए भाई। धीरे धीरे आए और टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, बढ़िया मजा आ गया। क्यों आज का सफर बहुत यादगार रहा भाई, आनंद में। मतलब आज पहली बार ऐसा लगा कि कोई कैब नहीं हो रही। क्यों नहीं तो और टाइम हबड़ा तबड़ी होती थी कि कब पहुंचेंगे, लेकिन आज मन कर रहा है कि और लेट जाए, अभी कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई देखते हैं लमगांव मार्केट में जाम को फेस ना करना पड़े भाई। तो लमगांव से लगभग 50 मीटर पहले ही मैंने एक जगह पे गाड़ी को पार कर दिया है क्योंकि आगे तो गाड़ी खड़े करने के लिए जगह नहीं देते पुलिस वाले और जाम लग जाता वहीं, इसलिए पहले गाड़ी खड़ी कर दी है। तो यहाँ से पैदल मार्केट में जाते हैं। आज अनीता का बर्थडे भी है तो मैं सोच रहा हूँ उसको कुछ गिफ्ट देता हूँ क्योंकि बर्थडे तो मना नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि उसके दादाजी एक्सपायर हो रखे हैं। तो इस वजह से उसको कुछ गिफ्ट देता हूँ भाई, तो कुछ ले लेता हूँ मार्केट से। चलो भाई हम आगे टाइम से सोच रहे हैं कि क्या लें समझ में नहीं आ रहा। एक चीज हमने सोच लिया है वो उसके काम भी आएगी। क्यों, और अनीता ने 1-2 बार जिक्र भी किया था उस चीज का मेरे से। चलो भाई यहाँ पूछते हैं जरा। तो चलो भाई अनीता के लिए मैंने उसका गिफ्ट ले लिया है भाई। अखिल भाई यहाँ से थोड़ा मिठाई ले रहे क्योंकि घर वालों को मुंह मीठा करना जरूरी। क्यों शुभ कार्य है तो भाई जाहिर सी बात है हर कोई बोलेगा भाई मुंह तो मीठा करा ले। चलो यहाँ से मिठाई लेते फिर निकलते हैं यहाँ से। अब तो चलो भाई सारा सामान हमने लगभग ले लिया है और बाकी निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। बैठिए सर, मालिक जी बैठिए। चले जी सर। तो मैं सारथी हूँ बहन का आज।
क्या करें, देखो कृष्ण जैसा साथ यार किसी को नहीं मिलता। ये बात सही है भाई, हमें कृष्ण भगवान के साथ मतलब थोड़ा बहुत उनका नाम थोड़ा लगा, बहुत अच्छा लगा यार। मतलब जहाँ पे कृष्ण जी का नाम लग गया ना, वहाँ पे आधे से ज़्यादा पाप वैसे धुल गए। तो चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम खमखाल गांव से कुछ किलोमीटर पहले एक जगह पे रुक गए हैं। यहाँ पर है माँ राजराजेश्वरी देवी का मंदिर। यानी कि ये जो ऊपर के लिए सड़क जा रही है कंडियाल गांव और पनियाला के लिए जा रही है, और हमें इस सड़क से आगे जाना है। तो यहाँ का क्या नियम है, जब भी किसी की शादी होती है या कोई नया वाहन लेता है, सबसे पहले माँ राजराजेश्वरी देवी के पास सिरबल फोड़ना पड़ता है। तो अखिल भाई ने गाड़ी ली है, तो पहले यहाँ पर सिरबल फोड़ेंगे, फिर यहाँ से आगे के लिए जाएंगे। चलो भाई, माँ राजराजेश्वरी देवी के पास सिरबल फोड़ दिया है, बाकी निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। और जब सिरबल फोड़ना है तो उसके बाद थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है। अब देखिए, हम थोड़ा ही आगे आए, यानी कि यहाँ से खमखाल लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर किसी की गाड़ी गिर रखी भाई, और इस सड़क पर मैं हर साल कोई ना कोई एक्सीडेंट देखता हूँ भाई, क्योंकि ये जो घुमावदार बैंड है बहुत खतरनाक है भाई। भाई साहब, बहुत गंदा एक्सीडेंट हो रहा भाई। तो ओ भाई, हम तो एकदम डर गए उसको देख के। भाई साहब, बहुत खतरनाक सीन हो रखा भाई। मुझे तो लग रहा है आज ही हुआ है एक्सीडेंट। ओ भाई, ऐसे एक्सीडेंट को देख के डर लगती है भाई। देखो भाई, ऐसे एक्सीडेंट मैंने बहुत बार देख लिया भाई। या तो गाड़ी अपनी जगह पर रपट जाती है, या कहीं पहाड़ी से नीचे गिरती है भाई। लेकिन भाई ये देख के मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। इसीलिए बोलते हैं कि पहाड़ों में जब भी आओ तो आराम से गाड़ी चलाओ भाई। रेस तो बिल्कुल मत दो भाई पहाड़ों में, रेस तो सबसे बड़ा काल है भाई। बाकी मैं सड़क पे अखिल की माँ जी और अखिल की वाइफ को बुला रखा है, इसलिए बुला रखा, थोड़ा वो भी दर्शन कर लेंगे भाई। अच्छा लगता है, अपने परिवार में एक नया सदस्य ऐड हो गया, क्यों? इसलिए हमने उनको बुलाया कि एक बार आ जाओ, देख लो। ठीक सामने भी देखो अखिल की माँ जी और अखिल की वाइफ आ रही है यहाँ पे, और गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं क्योंकि इसका स्टेशन यहीं पे है भाई। चलो भाई, चेहरे पे स्माइल देखो यहाँ। अरे चाची प्रणाम, ये हमारे चाची जी प्रणाम, दादी प्रणाम। ठीक है दादी, ठीक है, बधाई हो आपको बहुत बहुत, परिवार में एक और सदस्य ऐड हो गया। धन्यवाद बाबू। चलो बढ़िया भाई। चेहरे पे स्माइल है भाई। एक माँ को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसका बेटा मेहनत की कमाई से घर में कार लाता है भाई। क्यों, मुँह मीठा हो जाए सबका। चलो भाई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। परिवार में बहुत खुशियाँ आती है भाई जब कोई भी चीज ऐड होती है परिवार में। तो चलो भाई, कार को तो यहाँ पे पार कर दे और बाकी इस पे कवर लगाते हैं, और मुझे अखिल भाई अपनी बाइक पे छोड़ेगा मेरे गांव तक। वैसे तो अखिल भाई बोल रहा है कि घर चलो चाय पियो, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है। पहले आज अनीता का बर्थडे भी, तो उसको मिलना है भाई। तो अखिल भाई बाइक की चाबी लेने के लिए चले गया घर, फिर मुझे छोड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ बैठूंगा फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। और ऊपर से आजकल दिन छोटे हैं, तो पहाड़ों में जंगली जानवर का खतरा वैसे भी बना हुआ है आजकल।